नमस्कार, ऑपरेशन न्याय में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। आज दिशा सालियान की बरसी है। दिशा की मौत का आज पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी उनकी मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। दिशा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद, महज 6 दिन बाद, अचानक सुशांत की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। कैपिटल टीवी ने आंदोलन छेड़ा है सुशांत को न्याय दिलवाने का, और हम उसी आंदोलन को एक नई रफ्तार देते हुए हर दिन लेकर आएंगे सुशांत केस की एक इनसाइड स्टोरी। और आज हम बात करेंगे दिशा सालियान की, जो कि पूर्व मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने आत्महत्या की, क्यों की, किन हालातों में की। आज तक पुलिस को भी इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस ने शायद इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि खबरें ऐसी भी सामने आई थी कि दिशा सालियान ने अपनी मौत से ठीक पहले 100 नंबर पर डायल किया था। वो कॉल करना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने इससे भी साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा था कि 100 नंबर पर उन्होंने डायल नहीं किया था, बल्कि अपनी एक दोस्त को उन्होंने फ़ोन किया था। तो सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले दिशा सालियान की मौत होती है और उसके महज 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत। हालांकि सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब तो मिलते नजर नहीं आते। देखिए, दिशा सालियान की मौत आत्महत्या है कि मर्डर है, ये एक मिस्ट्री है जी। और जो हालात हैं उससे तो ये लगता ही नहीं कि भाई ये आत्महत्या है, क्योंकि इसमें अगर आप पूरी चीज़ को अगर आप देखें और समझें कि किस हिसाब से मौत से पहले घटनाएं घटी और दिशा सालियान की मौत के बाद की जो घटनाएं हैं वो ठीक उसी तरीके से है कि जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्टीरियस डेथ है। अब जी। हो ये रहा है कि दिशा सालियान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जी। और ये कोई भी जिसे हल्का भी थोड़ा भी इंटेलिजेंट आदमी कोई होगा, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन को समझता होगा, दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत जी। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी। क्योंकि दिशा सालियान की मौत के बाद से ही सुशांत के घर, सुशांत के जीवन, सुशांत के पर्सनल लाइफ में भूचाल आया, तब्दीलियां शुरू हुई और उसका कल्मिनेशन ये हुआ कि 14 तारीख को वो सुशांत की मौत हो गई, मृत पाया गया। कैसे मौत हुई जी। ये तो सीबीआई बताए, ये अब तक क्यों मुंह पे ताला बंद करके रखी हुई है ये पता नहीं। और सीबीआई कभी भी इस डेथ को, सुशांत के डेथ को अगर अकेला एक आइसोलेटेड केस की तरह डील करेगी, सच्चाई छिप जाएगी, क्योंकि सच्चाई की जो चाबी है, सुशांत की मौत की मिस्ट्री की जो चाबी है, वो दिशा सालियान की मौत से होती है, वही उसकी गुत्थी है। अब दिशा सालियान तो ना सिर्फ उसकी एक्स सेक्रेटरी थी जी। बल्कि वो वापस ज्वाइन भी करने वाली थी। जी। दूसरी बात, वो एक मित्र भी थी। और हैरानी की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स उसके साथ उसने काम किया है। ऐश्वर्या राय की वो सेक्रेटरी रह चुकी है और तमाम, वो तो इंडस्ट्री के एक बहुत ही नोन मैनेजर्स में से थी। उसकी मौत के बाद किसी ने भी आंसू तक नहीं बहाए। आज बरसी पर भी कोई बात नहीं हो रही डॉक्टर साहब, यानी कहीं वो ना कहीं दबाने की तो पूरी कोशिश ही की गई है और मामला ही रफा दफा कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुंबई में सच बोलने वाला और सच के साथ खड़े होने वाले की कोई जगह नहीं है। बॉलीवुड गैंग के आप तलवे नहीं चाट सकते तो बॉलीवुड में आप सरवाइव नहीं कर सकते। दिशा सालियान की मौत हुई कैसे? उसको पार्टी में जाना था जी। सारे व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसकी सारी बातें आ गई है और सीबीआई बताए ये जो कहानी मैं बता रहा हूं वो गलत है। वो जाने से मना कर रही थी। उस पार्टी में कौन कौन लोग थे? नारायण राणे इतने वरिष्ठ लीडर हैं जी, जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं उनके लड़के, और वो खुद वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी में वो गई उस पार्टी में कोई बड़ा नेता था,
उस पार्टी में फिल्म स्टार्स थे, कुछ बॉडीगार्ड्स थे, और वो अचानक पार्टी छोड़ के चली आती है। वो अपने अपार्टमेंट आती है और उस रास्ते के बीच वो फोन कॉल्स करती है। क्या सीबीआई बताएगी? भाई मान लिया कि भाई सब कुछ मुंबई में जो हुआ वो सुशांत के लिए जो न्याय मांगने वाले लोग हैं उसके इमेजिनेशन का हिस्सा है, लेकिन आप बताएंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में आप ये बात कह सकते हैं कि उसने किसी को कॉल नहीं किया, 100 नंबर को डायल नहीं किया? किस किस शख्स को डायल किया? क्या सबसे बड़ा सवाल जो इस पे कोई सवाल नहीं, इस पे कोई पूछ नहीं रहा है कि दिशा सालियान जब उस पार्टी से निकली और अपने अपार्टमेंट के बीच आई तो किसी दोस्त से वो बात कर रही थी। क्या वो दोस्त सुशांत सिंह राजपूत था? और उसके बाद वो घर आती है। एक दो पार्टी के चश्मदीद जिसको कुछ टेलीविजन चैनलों ने इंटरव्यू किया, वो बता रहे हैं कि बाद में पार्टी के वो घर आती है। कुछ लोग ऑलरेडी वहां पे एक छोटी सी पार्टी चल रही थी, कुछ लोग बाद में आते हैं और उसके साथ रेप होता है। ये चश्मदीद का बयान है। अगर मुंबई पुलिस ईमानदारी से काम करती तो उस टेलीविजन इंटरव्यू के बाद इस केस को खोलती, लेकिन किसी के कान में कोई जू तक नहीं रेंग रहा। पूरी दुनिया चीखती चिल्लाती रह गई, न्याय की गुहार लगाते रह गई। पुलिस जो है उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, महाराष्ट्र की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, केंद्र की सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। दिशा सालियान का केस एक अजीबोगरीब केस बनता चला गया। परिवार वाले डर गए, वो बोले भाई हमको अब शांति से जीने दो। किसी की बेटी बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में उसकी डेथ होती है और परिवार वाले बोलेंगे कि भाई जाने दो, इसका मतलब कोई दबाव है। तो ये सारी चीजें हुई। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं है, आपके हिसाब से वो हत्या की गई है उसकी, तो आखिर कैसे मौत हुई? तो आखिर कैसे हुई उसकी? देखिए, मैं जोड़ रहा हूं जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई जज नहीं हूं जो मैं कह दूंगा कि भाई आत्महत्या ये हत्या है। मैं तो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, जो सर्कमस्टांसेस है उन डॉट्स को मैं जोड़ रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, क्या मुंबई पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है? मुंबई पुलिस ने तो कहा कि भाई ये एक्सीडेंट है, अजीबोगरीब एक्सीडेंट है। उसका घर है, यह बिल्डिंग है, 14 फीट के आसपास बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के बाहर रोड है, थोड़ा सा फुटपाथ का जगह है। 7th फ्लोर 8th फ्लोर से कोई आदमी जंप करेगा, वो 18 फीट दूर जाके गिरेगा। उसकी लाश गेट के बाहर गिरी हुई मिली। कोई उसका चश्मदीद है? किसी से बातचीत हुई? किसी से नहीं हुई। जो चश्मदीद है वो बता रहा है कि भाई अंदर पार्टी चल रही थी, ऊपर कुछ लोग बाहर से आए थे, और वो ये भी कह रहा है कि जो लोग वहां पे 7-8 लोग थे, एक एक करके सबको अलग अलग गाड़ियों से पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया। क्यों? ये तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। जब इतनी सारी बातें मीडिया में आ रही है, पब्लिक नॉलेज है। ऐसा नहीं कि मैं खुद का मैं ये जो है कोई इमेजिनेटिव स्टोरी में बता रहा हूं जी। वो ये कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और वो बॉडी वहां से वहां गिर जाती है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई उसका पंचनामा हुआ जी। पंचनामा हुआ, उसके डेथ के बाद पंचनामा में कोई कह रहा है कि भाई कपड़े नहीं थे। जो पुलिस का जो पंचनामा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कपड़े नहीं थे जी। क्यों नहीं थे कपड़े? वहां के लोकल लोग, जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने देखा, बॉडीगार्ड का भी स्टिंग ऑपरेशन आ गया, उसने कहा कि नहीं, वो ग्रीन कलर की कोई सूट पहनी हुई थी। जो लोग जिस हॉस्पिटल में उसको लेकर के गए, जिन्होंने कहा कि भाई हम इसको एडमिट नहीं कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल ये लीगल केस है एक, वहां भी कहा गया कि भाई ये तो ग्रीन कलर की कोई सूट पहनी हुई थी वो। लेकिन जब पंचनामा है पुलिस के रिकॉर्ड में, डॉक्टर साहब सवाल यही, जब पुलिस के रिकॉर्ड में पंचनामा है उसमें नहीं थे कपड़े, तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि ग्रीन कलर का कोई सूट पहने हुई थी, तो कहीं ना कहीं या तो उन लोगों से वो बयान दिलवाए गए, कुछ ना कुछ तो छुपा ही रही है। बयान नहीं दिलवाया गया।
ये पुलिस ही झूठ बोल रही है, ये पुलिस झूठ बोल रही है। वो इसलिए झूठ बोल रही है कि अगर कपड़े होंगे फिर कपड़ों का भी तो एनालिसिस होगा, कपड़े तो फिर तो उनके पास जमा होने होंगे, उसका फॉरेंसिक होगा, उसमें क्या है नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं नहीं फटे हुए हैं, क्या क्या है उसमें, वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। वो एक प्रॉपर एक एविडेंस की तरह काम करता है। रेप हुआ है तो उसके भी दाग निशान कपड़ों के ऊपर आ जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती हुई तो भी वो आ जाएगा। और ठीक वही कूपर हॉस्पिटल, भाई आपने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जी? 48 घंटे तक बॉडी क्यों पड़ा रहा वहां पे? किसका इंतजार हो रहा था? सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी तो बस रात के अंधेरे में आपने कर दी, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो पड़ी रही। जितने उसके दोस्त बॉम्बे से गायब हो गए, पता नहीं चला कहां है, कोई सामने आ ही नहीं रहा, कोई सामने आ नहीं रहा। और सबसे मजेदार बात, न्यूज नेशन ने और एक दो चैनल ने वहां के गार्ड का जो है स्टिंग ऑपरेशन किया था उससे बातचीत की थी। पुलिस वाले वहां पे आते हैं, क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला दायित्व क्या था कि जब इस तरह की कोई मिस्टीरियस डेथ होती है तो आप उसका रिक्रिएशन करते हैं जी। आप फिर उसी वेट का डॉल, उसी तरह का ये सामान आप भेजते हैं। ये समझ में आता है कि कितनी फोर्स से भेजा गया, वो अगर कूदेगी तो कितना दूर तक वो कूद सकती है। इस सब का एक पूरा रिपोर्ट तैयार, उसका हुआ क्यों नहीं हुआ? और जो गार्ड था, गार्ड को लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। और सबसे अनोखी बात, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, टेलीविजन चैनल के ऊपर इंटरव्यूज के फॉर्म में हर जगह वो पाया जा रहा है कि जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अगले दिन मौत के बाद पुलिस आती है और उस पूरे अपार्टमेंट के जो सीसीटीवी कैमराज हैं सारा वो अपने साथ सारा हार्ड डिस्क वगैरह लेके चली जाती। क्यों? अंधेर नगरी प्रॉपर आज 1 साल पूरे हो गए। 1 साल के बाद करोड़ों लोग दुनिया भर में न्याय की गुहार लगा रहे हैं और ये टेलीविजन चैनल का मजाक देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिया चक्रवर्ती को मोस्ट डिजायर्ड वुमन, देख रहा था मैं भाई, तथा कथित हिंदूवादी चैनलों को रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो है प्रोग्राम बना करके दिखा रहे हैं। दिशा सालियान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी बातें, ये तो प्रॉपर, ये तो पब्लिक डोमेन में ही सारी चीजें। क्या सीबीआई का कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार या कोई एजेंसी या महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, ये सारे के सारे लोग गूंगे बहरे हो गए कि जिनको ये दिख नहीं रहा कि ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि इसमें कुछ फॉल प्ले है। तो ये चीज है। तो इसलिए दिशा सालियान की मौत ये आत्महत्या नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, तो ये तो साफ है, पुलिस भले ही आत्महत्या कहे, लेकिन देखकर ये सब कुछ लगता तो नहीं कि आत्महत्या है, कहीं ना कहीं हत्या ही इसको करार दिया जाएगा। लेकिन अगर सुशांत से जोड़कर हम इसको देखें तो कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये सारी चीजें हुई जी। पुलिस तो ये कह रही है कि भाई एक्सीडेंट, पहले आत्महत्या फिर उसके बाद एक्सीडेंट बता दिया। आत्महत्या भी करेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना होगा, फिर उसका सारा साइको एनालिसिस भी करना होगा, सर्कमस्टांसेस का भी एनालिसिस करना, कुछ नहीं करना। मुंबई पुलिस, बताइए, स्कॉटलैंड यार्ड है ये, कुछ पता ठिकाना नहीं है। आपने उसको बंद करके अपना जो है ऐसा कर दो कि भाई उसके ऊपर कोई सवाल ही ना उठे। अब दिशा सालियान की मौत होती है और इसकी जो खनक जो है, इसकी जो गूंज जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में सुनाई देती है जी। क्योंकि इसकी मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत लगातार अगले 3-4 दिन तक वो कहते हैं कि बिल्कुल डिप्रेस्ड होकर के वो कॉल कर रहा है दोस्तों को। कई सारे लोगों को उसने कहा कि मुझे वो लोग नहीं छोड़ेंगे। कौन वो लोग? वो कौन लोग थे जो दिशा सालियान के घर पे उस रात आए थे?
जहां उसकी मौत हुई, उसके बॉयफ्रेंड के घर के ऊपर। अब इसके ही बाद रिया चक्रवर्ती भी गायब हो जाती है। ठीक 2 दिन बाद रिया चक्रवर्ती भी वहां से चली जाती है। ब्रेकअप होता है किसी के बीच में, घर से आप कहीं और चले जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन में रहते हैं, आप अपने सामान लेकर के जाते हैं। हार्ड डिस्क लेके जाने का क्या मतलब है? हार्ड डिस्क क्यों लेकर के गए आप? उस हार्ड डिस्क में क्या है? और अचानक से सारे सीसीटीवी कैमरास और ये वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं सुशांत के घर के आसपास, सब जगह। क्या कोई ड्रग रैकेट का मसला है? क्योंकि ये जो दिशा सालियान जिन कंपनियों से काम कर रही थी, उन कंपनियों का जो पूरा तो कच्चा चिट्ठा एनसीबी ने निकाल दिया कि ये मैंने टैलेंट कंपनी के नाम पे ये लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं। कल इस बात का खुलासा खुद भी किया है रिया चक्रवर्ती ने कि मैं ड्रग्स दिया करती थी, मतलब ला कर दिया करती थी उनको। हाँ तो भाई वो तो ये सारा ये खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? नीलेश राणे ने जो बात कही कि दिशा सालियान जिस पार्टी में गई, उस पार्टी में कौन कौन लोग थे, ये देश जानना चाहता है। उस पार्टी की हकीकत दुनिया के सामने लाने का काम हिंदुस्तान की एजेंसियों, यहां की सरकारों का है। अगर वो ये बात नहीं बताते तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, और ये लोगों के अविश्वास का एक और बड़ा कारण बनेगा कि हिंदुस्तान के अंदर आपके पास रसूख है, पॉलिटिकल पावर है, पैसा है, आप हत्या कर दीजिए, रेप कर दीजिए, घोटाला कर दीजिए, कानून आप तक नहीं पहुंच सकता, आपका नाम तक कहीं नहीं आएगा और आप बाइज्जत बड़ी हो जाएंगे। देश के सामने आपका वो जो सफ़ेद पोश चेहरा जो है वो हमेशा चमकता रहेगा। तो ये एक शर्मनाक घटना है। एक बच्ची जो अपना करियर बना रही थी इन दानवों के बीच, उसकी मौत हो जाती है, और ये लोग फिल्म बनाएंगे महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, नो मीन्स नो। और जब रियल लाइफ में इस तरह की घटना होती है तो मुंह में इनकी पट्टी बन जाती है। सीबीआई को दिशा सालियान के मौत के बारे में देश को बताना चाहिए और बताना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर दाल में कुछ काला नज़र नहीं आता, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली नज़र आ रही है, क्योंकि जिस पार्टी में दिशा सालियान गई थी, आखिर कौन कौन लोग थे उस पार्टी में शामिल, आखिर वो कौन से राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अगर पुलिस को पता तो सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कोई तो दबाव ज़रूर है, जो ये पूरे मामले का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। परिवार इतना परेशान हो गया था कि उन्होंने कहा कि हमें बस जीने दो किसी तरह से, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई जांच नहीं चाहिए। और आखिर एक परिवार करेगा भी तो क्या? आज 1 साल पूरा हो चुका है, कोई बात नहीं कर रहा है दिशा सालियान की मौत या आत्महत्या के बारे में, और सवाल अभी तक वही का वही बना हुआ है कि आखिर कैसे हुई दिशा सालियान की मौत, या फिर अगर आत्महत्या की तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, अच्छी खासी वो थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उसकी लाइफ में, कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तो अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।